चलो ठीक है एवरीवन, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो चार्ट पे बनते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा जो चार्ट ट्रेंड जो भी है वो अभी कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो सबसे पहले अपना जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न का नाम है बुलिश रेक्टेंगल। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी पैटर्न्स बनेंगे उसका रिवर्सल बियरिश पैटर्न भी बनेगा। तो जो बुलिश बनेगा उसका एक बियरिश पैटर्न भी अपना बनता है। सेम पैटर्न होते हैं, बस वो एक रिवर्सल के लिए होता है कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वो कंटिन्यू अप ट्रेंड को करेगा, और जो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है उसको ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में करेगा। जैसे आपके सामने एक पैटर्न बना हुआ है, आप देख रहे हो कि प्राइस पहले ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा था। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जाने के बाद एक लेवल पे जाके रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस से प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक लेवल पे आके सपोर्ट लेता है और प्राइस फिर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है। एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट हमारा क्या हो गया, साइडवेज हो गया। मतलब एक ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड चलने के बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट साइडवेज हो जाता है। जब साइडवेज होता है तो एक देखो रेक्टेंगल, जब हम इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे और नीचे एक लाइन खींच देंगे तो एक रेक्टेंगल फॉर्म बन गया। तो इस तरीके का जब कोई पैटर्न बनता है तो उसको अपन बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है और रेक्टेंगल आपके सामने ये बन ही रहा है, तो इसलिए इस पैटर्न का नाम क्या हो जाएगा, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न अपन इसको बोल सकते हैं। और अभी आप देख सकते हो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेंगे। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं जाना चाहते तो अपन यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा आए और ये जो पैटर्न बना है इसका यहाँ पे टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाए और उस बुलिश पैटर्न के ऊपर अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। एंट्री स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। हर बार रीटेस्ट पे एंट्री लेनी होगी तो अपन एक बुलिश या बियरिश पैटर्न देख के लेंगे, और डायरेक्ट एंट्री लेनी है तो हम उसे वॉल्यूम देख लेंगे। अगर वॉल्यूम अच्छा रहा तो अपन डायरेक्ट पे एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो हमको इस पैटर्न को चेक करके ही एंट्री लेना पड़ेगा। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर अपन चार्ट पे देखने जाएं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए आपके सामने प्राइस से पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, देन प्राइस फिर एक लेवल पे जाके रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। काफी टाइम तक प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में इस तरीके से घूमता रहता है। पहले अप ट्रेंड आपका कंटिन्यू था, फिर प्राइस साइडवेज होता है। साइडवेज के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे आके एक कैंडल ने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ही वो कैंडल ब्रेक करती है इसके हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। और इसके लो पे अपन लगा सकते हैं, अगर थोड़ा दूर है तो, नहीं दूर है तो अपन नियर बाई को रेड कैंडल देखते हैं। ठीक है। उसके लो पे अपन यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और जितना एक गैप है उससे डबल का ऊपर हमारा हमेशा क्या रहने वाला है, टारगेट रहने वाला है। तो ये जो पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। इसी के सिमिलर अगर दूसरे पैटर्न की मैं बात करूं तो वो बनता है हमारा बियरिश रेक्टेंगल। बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न हमें क्या बताएगा, देखिए प्राइस अब की बार मार्केट में नीचे की तरफ आ रहा होता है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होता है, देन उसके बाद में कुछ टाइम के लिए प्राइस क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज हो जाता है तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक जो प्राइस है वो रेक्टेंगल फॉर्म को क्रिएट कर रहा है। एंड रेक्टेंगल फॉर्म को क्रिएट करने के बाद एक टाइम आता है कि प्राइस इसको ब्रेक करेगा। जैसे ही प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है हम विद वॉल्यूम जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो हम वेट कर लेंगे थोड़ी देर और जाएंगे। ये जो सपोर्ट टूटा है अभी, यहाँ पे जो सपोर्ट टूटा है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर ये रेजिस्टेंस बन चुका है तो हम यहाँ पे रीटेस्ट के बाद में कोई एक बियरिश पैटर्न देखेंगे, देन उसके ऊपर अपने क्या बना लेंगे, एंट्री। और इसके हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और जितना ये गैप बना है उससे डबल का नीचे हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। ठीक है। तो ये बुलिश और बियरिश रेक्टेंगल टाइप के पैटर्न्स कुछ बनते हैं हमारे यहाँ पे सामने। इसका भी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो इस तरीके से देख सकते हो आप। यहाँ पे प्राइस आपका डाउन आ रहा था, देन कुछ टाइम के बाद में प्राइस क्या हो जाता है आपका, साइडवेज हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ही नहीं दिया। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप एंट्री लेते तो स्टैंडर्ड के लो पे एंट्री होती है, इसके हाई पे हमारा क्या हो जाता है, एसएल। लेकिन अगर आपने देखा कि ये पैटर्न थोड़ा सा ऊपर गया, देन इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे एक पैटर्न बना, क्या नाम है इसका, तीन कैंडल वाले पैटर्न को क्या बोलूंगा मैं, इवनिंग स्टार पैटर्न बना आपके सामने। तो देखो ये जैसे ये पैटर्न कंफर्म हुआ, आपको पता चला कि ये पैटर्न कैसा होता है, हमारा बेयरिश पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक किया, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एंट्री। एंट्री। इसके यहाँ पे अपन एंट्री ले लेंगे और इसके लो पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पैटर्न हमारा है उस पैटर्न का नाम है बुलिश फ्लैग।
अब देखो जो अभी जस्ट हमने जो पैटर्न पढ़ा ना उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया। मॉडिफिकेशन क्या कर दिया गया, अभी जस्ट अपन थोड़ी देर पहले जो पैटर्न पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि प्राइस पहले ऊपर ही जा रहा था, ऊपर जाने के बाद में प्राइस इसी तरीके से साइडवेज हो रहा था, लेकिन वो एकदम स्ट्रेट इस तरीके से साइडवेज हो रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा था। लेकिन अब की बार होता क्या है कि जो प्राइस साइडवेज तो होता है बट थोड़ा सा डाउन साइड में शिफ्ट होता है, वो प्राइस क्या होगा थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक फ्लेग की तरह का पैटर्न बन गया। ऐसा माना जाता है कि ये तो उसका क्या है, पोल है, और ये आगे क्या बन गया, फ्लेग। तो इसको अपन फ्लेग पैटर्न बोलते हैं। और जब जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, नहीं तो अपन यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री बना लेंगे। मतलब जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है और जो फ्लैग पैटर्न होता है इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा बस फ्लैग में क्या होता है कि प्राइस डाउन साइड में शिफ्ट हो जाता है, और जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो प्राइस होता है वो एकदम स्ट्रेट इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस देखो पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, ये पोल बनाया, देन इसके बाद में प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड में क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे फ्लैग कंप्लीट हुआ, देन इसके बाद में इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, मतलब इसने क्लोजअप दिया, उसके बाद में इसके अगली कैंडल ने हाई ब्रेक किया। अब देखो थोड़ा सा एक चीज को ध्यान रखना आप, जब भी कोई चीज या ट्रेंड लाइन किसी का ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल ने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन क्या हमारी इस पे एंट्री बनती, क्या नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करके कंफर्मेशन नहीं दिया, वापस अपनी रेंज में आ गई, तो ये ब्रेकआउट भी अगर मानेंगे तो कैसा हो जाएगा, फेक हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल ने रेंज के बाहर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो हमें कंफर्मेशन मिल चुका कि अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। देन अपन इसी कैंडल का लो का एसएल लगा देंगे, इसके हाई पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और जितना ये गैप है उससे ऊपर डबल का हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो ये हमारा एक पैटर्न था जिसका नाम है बुलिश फ्लैग। एंड उसी के ऑपोजिट एक और पैटर्न बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बियरिश फ्लैग। अब ये उल्टा हो जाएगा, जो प्राइस आपका डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा था इस तरीके से, देन प्राइस साइडवेज ना होने के बजाय, क्योंकि अपन पिछला जो पैटर्न पढ़ रहे थे इस तरीके से अगर साइडवेज होता तो कौन सा बन जाता, बियरिश रेक्टेंगल। बट अभी आप देख रहे हो कि जो प्राइस है वो थोड़ा सा अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, पहले नीचे आ रहा था, थोड़े टाइम के लिए आपको अप ट्रेंड में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, यहाँ से अप ट्रेंड शिफ्ट हो गया। देन कुछ टाइम के बाद में प्राइस इसके सपोर्ट लेवल को, जो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इसके लो पे अपन एंट्री बना सकते हैं, इसके हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल। नहीं तो अपन वेट कर लेंगे रीटेस्ट का, अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो। चलिए इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरीके से चार्ट में आपको दिखेगा प्राइस आपका पहले डाउन साइड में आ रहा है, डाउन आने के बाद में आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, हो रहा है। इसके बाद में इस कैंडल के थ्रू इसने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट किया, हम कंफर्मेशन करेंगे कि अगली कैंडल इसका क्या ब्रेक करते, लो लो ब्रेक करते हैं, हमारा क्या हुआ, एंट्री। और इस कैंडल के हाई पे, अच्छी कैंडल है तो इसी के हाई पे अपन अपना क्या लगा देंगे, एसएल। और जितना ये गैप है उससे डबल का नीचे में रखे। हाँ अच्छी कैंडल है, देखो ये बड़ी कैंडल, देखो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो कैंडल अगर बड़ी बनी है तो उसमें वॉल्यूम अच्छा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है ना आपको, बड़ी कैंडल, अच्छी कैंडल। ऐसी कोई छोटी कैंडल होती है, जैसे यहाँ पे आपको ये कचरा टाइप दिख रहा है ये वाला है, अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो हमें वहां पे वॉल्यूम देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कैंडल के साथ जब मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ऐसी स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल बना के ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम उसमें अच्छा ही होगा। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसका लो ब्रेक करती है हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, इसके हाई पे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे इस तरीके से कचरा टाइप कैंडल होती तो मैं वेट करता रीटेस्ट का, एंड मार्केट जब यहाँ से नीचे आके वापस ऊपर जाता ना तो मैं इस पॉइंट पे जाके एंट्री बनाता। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं होता तो फिर मैं रीटेस्ट का वेट करता, रीटेस्ट होने के बाद में मैं इसमें क्या बनाता, अपनी एंट्री बनाता। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न था जिसको अपन ने नाम दिया बियरिश फ्लैग पैटर्न। क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न आप पढ़ने वाले हो इस पैटर्न का नाम है बुलिश पीनट। अभी देखो ये पैटर्न थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एंड सेम से पैटर्न ही आपको दिखेंगे, बस इनके नाम ही आपको अलग से दिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न आपको दिख रहा है तो इस पैटर्न का नाम है क्या, बुलिश पीनट। अब ये बुलिश पीनट पैटर्न क्या काम करता है वो चीज समझते हैं एक बार। ठीक है, देखिए होता क्या है कि प्राइस से एक तरीके से पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, देन फिर प्राइस एक साइडवेज होते हुए एक ट्रायंगल में सिमट जाता है। जैसे कल अपन ने वो पढ़ा था ना, कौन सा, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज वाला, तो उसमें एक ट्रायंगल बन रहा था, इसमें भी यही होता है, बस एक ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, लेकिन इसके अंदर जो मोमेंटम होते हैं वो दो तीन स्विंग ये लेगा, एक दो तीन स्विंग लिया, देन इसके बाद में ये इस ट्रायंगल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। जैसे ही इस ट्रायंगल को ये ब्रेक करता है तो इस पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, बुलिश पीनट पैटर्न बोलते हैं। ठीक है,
अभी आपको ये नाम में कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि आगे वाले जो पैटर्न पढ़ूंगा उसके भी नाम भी वो भी ट्राइंगल ही पैटर्न हो गए, समझ में नहीं आएगा कि सर किसको तो पीनट बोले किसको ट्राइंगल बोले, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना, लास्ट में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको। अभी आप बस इतना समझिए कि आपके सामने जो पैटर्न बन रहा है इसमें हो क्या रहा है कि प्राइस पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड के साथ में आप देखते हो यहाँ पे कि जो प्राइस है वो एक ट्रायंगल में भी सिमटता जा रहा है, ट्रायंगल एक बनाता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये ट्रायंगल जो होता है वो ब्रेक होता है, और जैसे ही ये ट्रायंगल ब्रेक होता है हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जब ब्रेक होगा तो वॉल्यूम देखेंगे, और वॉल्यूम देख के अपन यहाँ पे क्या बना लेंगे, एंट्री। और इसके नीचे वाले पॉइंट पे ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन जैसे इस तरीके के ट्रायंगल बनते हैं ना, तो हमारा जो स्विंग होता है नियर बाई, उस स्विंग के नीचे हमें क्या लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये ट्रायंगल सिमट चुका है, लेकिन यहाँ पे जो रेंज बची होगी वो थोड़ी ही बची होगी, तो हम कैंडल की बजाय अगर स्विंग का स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक तरीके से यहाँ पे क्या है, सपोर्ट भी है, तो अगर अपन सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस और भी सेफ हो जाता है, ठीक है। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट में आपको थोड़े पैटर्न देखना भारी पड़ सकते हैं, मतलब मिलेंगे नहीं आसानी से, लेकिन कैसे बनते हैं तो देखिए, प्राइस पहले आपका ऊपर जा रहा था, फिर आपने देखा कि प्राइस एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो आपने देखा यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल फॉर्म बन गया। इस तरीके का जो पैटर्न बनता है ना, इस पैटर्न को अपन बोलते हैं बुलिश पीनट पैटर्न। जैसे ही इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करते मैं इसके हाई पे क्या ले लूंगा, यहाँ पे एंट्री, और इसी कैंडल के नीचे या इस स्विंग के नीचे मेरा क्या हो जाएगा, एसएल, और जिससे डबल ऊपर मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। तो ये हमारा एक पैटर्न था जिसका नाम है बुलिश पीनट पैटर्न। अगला जो पैटर्न है उसका नाम है बियरिश पेनट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी आएगा, और नीचे जा रहा होगा तो उसके लिए क्या होता है कि प्राइस एक पहले नीचे की तरफ आ रहा था, देन फिर एक ट्रायंगल शेप बनाता है, इस ट्रायंगल के अंदर प्राइस चलता जाता है चलता जाता है, एक टाइम आता है इस ट्रायंगल को मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है, और जब ये ट्रायंगल बन जाता है तो इसी को अपन बोलते हैं बियरिश पेनट पैटर्न। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, इसके लो ब्रेक होते हैं अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, एंट्री ले लेंगे, और उसके हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, या फिर अपन वेट कर सकते हैं किसका, रीटेस्ट का। चलते हैं इसमें इसका एग्जाम्पल ढूंढते हैं। देखिए मार्केट आपका पहले डाउन साइड में आ रहा था, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू क्या कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये ब्रेकआउट आया इस कैंडल के लो पे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एंट्री, और इस स्विंग के हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसएल हो जाएगा, ठीक है। जितना एक गैप है उससे डबल का नीचे मेरा टारगेट होने वाला है। तो ये जो पैटर्न था इसका नाम था बियरिश पीनट। चार छह पैटर्न क्लियर हुए। पहले हमने पढ़ा बुलिश रेक्टेंगल, बियरिश रेक्टेंगल, फिर पढ़ा बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग, और फिर हमने पढ़ा बुलिश पीनट, बियरिश पीनट, ठीक है। सिस्टम समझ में आ रहा होगा कि रेक्टेंगल जो बनता है वो सीधा बनता है, थोड़ा सा अगर झुक गया मार्केट वहां से तो वो कौन सा बन जाएगा, फ्लैग बन जाएगा, और ट्राइंगल जो बन रहा है वो हमारा पीनट कहलाएगा। अगला जो पैटर्न है ये भी एक तरीके से देखना ट्राइंगल ही बनता है, बाकी ये पीनट का एग्जांपल तभी आपको मैंने दिखाई दिया। अगला जो पैटर्न है वो है बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अबे आपको दिखेगा कि सर पिछले वाले में इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, अगर इन दोनों में थोड़ा सा अगर डिफरेंस माने अपन, तो बस ये हो सकता है कि जैसे पीनट पैटर्न बनता है ना, तो उसके अंदर जो स्विंग बनेंगे वो एक दो ही बनेंगे, जैसे एक दो स्विंग बने और उसके बाद मार्केट उसको क्या कर देगा, या तो नीचे ब्रेक करेगा या ऊपर ब्रेक कर देगा। लेकिन जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है उसमें काफी टाइम तक मार्केट एक ट्राइंगल के अंदर घूमता रहता है, बहुत टाइम तक एक ट्राइंगल के अंदर होल्ड करता है, देन उसके बाद में इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे इसको ब्रेक करता है इसके हाई पे हमारी एंट्री हो जाएगी, और इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। इसका एग्जांपल भी मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए अभी आप देख रहे हो कि प्राइस एक बार ट्रायंगल के अंदर सिमटता है, देन ऊपर रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, काफी टाइम तक मार्केट, बहुत टाइम तक क्या करता है, इस रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहता है। यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के बाद में। अब क्या आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे क्या, क्या जस्ट यहाँ पे एंट्री बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, रीजन देखो। इस कैंडल ने, फर्स्ट वाली कैंडल को अपन ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका ब्रेकआउट मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, सिर्फ विक बनाई है, अगली ने क्लोज कर दिया, बट उससे अगली वाली ने हाई देके कंफर्मेशन नहीं दिया, तो क्या हमारी एंट्री हुई। अगर आप गलती से यहाँ पे एंट्री बना लेते तो आपका एसएल हो जाता, ठीक है। अगर आपने गलती से रूल नहीं देखा होता, अगर आपने देखा होता बस सर ब्रेक कर दिया और आप एंट्री बनाते तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता, एसएल। देखो फर्स्ट कैंडल जो ब्रेक किया इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो हमारी एंट्री नहीं हुई, उससे जस्ट अगली वाली कैंडल ने क्लोज तो कर दिया, लेकिन हमें फिर इसके बाद कंफर्मेशन भी चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, तो हमारी देखा गया अगली कैंडल तो क्या बन गई,
रेड बन गई, तो इसका हाई ब्रेक हुआ क्या सर? नहीं हुआ, तो हमारी एंट्री नहीं हुई। हाँ, दोबारा मार्केट अब की बार गया है, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया और इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, हो गया क्या? अब हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और इस कैंडल के नीचे हमारा क्या हो जाएगा? एसएल हो जाएगा। और उसके बाद में इससे डबल का ऊपर हमारा क्या रहने वाला है? यहाँ पे टारगेट रहने वाला। सर ये कल का है, कल पढ़ाया था। नहीं, ट्राइंगल को नहीं लेंगे, जैसे एक बार जो मार्केट यहाँ स्विंग हाई बना देता है ना, हमें उस हाई को ऊपर लेना पड़ता है, क्योंकि फिर इस ये यहाँ तक तो मार्केट जाके आ ही गया है ना। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस सर कीजिए कि ये अब कल दोबारा। ये कल हाँ भी जी। पढ़ाया था, ये कल भी पढ़ाया था। हाँ, कल भी पढ़ाया था, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे ट्राइंगल पैटर्न आएंगे, अभी आगे एक दो और आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना, लास्ट में मैं इसका अल्टरनेट बताऊंगा, लेकिन ये बहुत सारे अच्छा अच्छा, पैटर्न बनते हैं, ठीक है सारे सर। सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, तो एक बार बस मैं इनके नाम बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ठीक है नहीं सर। करना है, कल मैं आपको ठीक है। इसका अल्टरनेट बताऊंगा कि कितने पैटर्न आपको याद रखने हैं बस। तो मार्केट में बहुत सारे पैटर्न बना रखे हैं, आपको ठीक है कंफ्यूज कर सर। सकते हैं, ये सिमेट्रिकल क्या आ गया, पीनट क्या आ गया, ये राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज क्या आ गया। अगर कुल मिला के आप देख रहे हो तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है बस। मार्केट के अंदर अगर ट्रायंगल पैटर्न ठीक है बन रहा सर। है, उसका ओके। ब्रेकआउट होता है, तो हम उस पर ट्रेड करते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट जो हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये होगी कि अगली बार जैसे ये मार्केट यहाँ तक तो जाके आ चुका ना, तो इसने अगली हाई रेंज कहां तक बना दी? यहाँ तक। अब जब दोबारा ब्रेकआउट हो तो हम इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं देखेंगे, हमें इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं, अगली कैंडल इसका ब्रेक करना चाहिए। तो ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल थी वो इसका ब्रेक कर चुकी है, और अगली कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया है, तो इस लेवल पे हमारी एंट्री होती है। ठीक है, और स्टॉप लॉस, हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इस पे वॉल्यूम अच्छा हुआ तो भी नहीं जाएंगे। ये वाली, ये वाली, हाँ, नहीं, इस पे वॉल्यूम अच्छा होगा तो भी नहीं जाएंगे ना, क्योंकि क्लोज तो हुआ ही नहीं मार्केट। अगर मार्केट में ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती तो हम वॉल्यूम मानते, लेकिन कैंडल ने पहले ऊपर गई, अगर ये पावरफुल होती तो वापस क्यों आती है अंदर? क्योंकि इसने विक बनाया यहाँ पे, मतलब बाहर गई थी एक बार प्राइस, देन वापस क्या हो गई? अंदर आ गई। तो यहाँ पे अपन वेट करेंगे, और यहाँ पे दोबारा जब एंट्री होती है, उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे? सेफ एंट्री बनाएंगे। ठीक है, जल्दबाजी में अगर आपने एंट्री बना ली यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल अभी जस्ट बना था उसका ये सिमेट्रिकल रूप है, मतलब नीचे की तरफ आएगा। अब की बार बियरिश पैटर्न बन रहा है तो नीचे आएगा, प्राइस आपका देखो नीचे आ रहा था, काफी टाइम तक एक ट्रायंगल के अंदर रहता है प्राइस, देन इस ट्रायंगल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, कंफर्मेशन के साथ में अपन यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, इस ट्रायंगल के यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। देखो, प्राइस से इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था, ये ट्रायंगल बना रहा है, प्राइस आ रहा है इसके अंदर, घूम रहा है ट्रायंगल में, काफी टाइम तक प्राइस ने एक ट्रायंगल में टाइम स्पेंड किया, देन यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू, इसके जस्ट नीचे एक कैंडल है, इसके थ्रू इसने क्या किया? ब्रेक किया। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक करता है, हम कंफर्मेशन के बाद में इसमें यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और इस स्विंग के हाई पे हमारा एसएल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे एसएल लेना है, लेकिन अगर नियर बाई कोई स्विंग बन जाता है ना ऐसा, तो वो सेफ एसएल होता है। हमें उस स्विंग के हाई पे या लो पे ही हमारे स्टॉप लॉस लगाना होता है, और जितना एक गैप बना उससे डबल का नीचे हमारा क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रायंगल पैटर्न क्लियर हुआ। एंड लास्ट जो पैटर्न है कंटिन्यूएशन में, उस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल। अब सर इसका कप एंड हैंडल पैटर्न नाम क्यों है? तो देखो, आपको ये कप की तरह दिख रहा होगा, होता क्या है कि प्राइस एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रही होती है, एक लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस करती है, देन प्राइस पे नीचे आती है, लेकिन जब नीचे आती है तो इस तरीके से स्विंग बनाती हुई आती है, एक राउंड शेप बना लेती है, राउंड शेप बना के सेम लेवल पे दोबारा प्राइस जाती है, तो आप देखोगे इस तरीके से एक कप फॉर्म बन गया, इस तरीके से एक राउंडेड शेप बन जाती है। देन अपन वेट करते हैं कि प्राइस जैसे रेजिस्टेंस लेगी थोड़ा नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद में फिर होता क्या है कि प्राइस दोबारा ऊपर जाती है, तो ये इसका हैंडल भी बन गया, ये उसका क्या हो गया? हैंडल हो गया। और ये आपका यहाँ पे क्या है? कप बन गया। तो इस पैटर्न को अपन बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। जैसे ही अभी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक होता है, जैसे इस लेवल का यहाँ पे ब्रेक होता है, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एंट्री बना लेंगे, और इसके लो पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसएल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, देन एक राउंडेड शेप बनाता हुआ मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए एक कप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेम जहां से पहले रिजेक्शन लिया था उसी जगह से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस से नीचे की तरफ आता है, इस तरीके से रिजेक्शन लेता हुआ ऊपर की तरफ आता है, तो ये हमारा क्या बन गया? यहाँ पे हैंडल बन गया। और हैंडल के बाद में जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया,
ब्रेक करते हैं हम कंफर्मेशन करेंगे, अगली कैंडल ने कंफर्मेशन देके हमें यहाँ पे क्या दे दी, एंट्री, और इस कैंडल के लो पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पैटर्न था इसका नाम था कप एंड हैंडल पैटर्न, और जो लास्ट पैटर्न हमारा है यहाँ पे वो उसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। मतलब आपको कप को क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। मार्केट आपका डाउन साइड में आ रहा था, देन इसके बाद में एक उल्टे कप का फॉर्मेशन, मतलब राउंडेड शेप तो बनती है लेकिन ऊपर की तरफ बनती है, और उसके बाद में जहां से सपोर्ट लिया था पहले उसी जगह से सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाता है जहां उसने अपना हैंडल बनाया। ठीक है, उसके बाद में मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है। जैसे ही ब्रेक करता है हम कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं, इस स्विंग के हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करता है तो हम रीटेस्ट का वेट कर लेंगे, रीटेस्ट करके यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न हमको दिखा, उसके लो पे हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, और इसके हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा। और जितना एक गैप है उससे डबल का नीचे हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था इसका नाम है रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। अब मैं इसका भी आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए, प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है एंड एक राउंडेड शेप बना रहा है, ये राउंडेड शेप बना मतलब एक कप का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और उसके बाद में प्राइस से थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ जाता है जहां पे उसका हैंडल बनता है। जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आप देखते हो कि ये रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, इस कैंडल के थ्रू इसने ब्रेक किया, हम ब्रेक करने के बाद में कंफर्मेशन मिला, कंफर्मेशन मिलते हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे, और इसके हाई पे, स्विंग के हाई पे अपन क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं जितना फिर ये गैप है उससे डबल का नीचे मेरा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पैटर्न्स थे जो चार्ट के ऊपर बनते हैं, एंड हमने ये पैटर्न्स पढ़ लिए जो कंटिन्यूएशन पैटर्न थे। ये आपको ये बताएंगे कि मार्केट में जो प्राइस है वो कंटिन्यू रहने वाला है और कितना कंटिन्यू रहने वाला है ये, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, एंट्री बना लेते हैं, फिर हमें ये नहीं पता कि मार्केट अब यहाँ से कितना और ऊपर जाएगा। अगर मान लो आपने किसी लेवल पे पॉइंट पे जाके एंट्री बनाई है और वहां पे बीच में फिर ये पैटर्न और बन गया, तो फिर आप कंफर्म हो सकते हो कि मार्केट जितना नीचे से ऊपर आया उतना और ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हमें जब टारगेट को, प्रॉफिट को बुक करना होता है तो हम उसके लिए थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे इससे कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे भी अपने अपनी क्या बना सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पैटर्न समझ में आ गए होंगे। कल मैं इनका अल्टरनेट बताऊंगा, सारे पैटर्न नहीं याद करने अपने को, कुछ 5-7 पैटर्न होंगे जो हमारे काम हेलो के होंगे, अपन उन्हीं हेलो को सर। पढ़ेंगे। हाँ जी बताइए। हेलो, ये एंट्री सिखाओगे ना आप? तो एंट्री मतलब कैसे क्या हाँ, है, एंट्री मतलब वगैरह ये सब सब कुछ बता दो सिखाएंगे यार। भाई, प्राइस एक्शन अपना कंप्लीट हो जाए, बस अभी आप ये चार्ट पैटर्न्स वगैरह इनको मार्क करना सीखिए चार्ट के ऊपर। बाकी जो अपनी एंट्री स्टॉप लॉस वाली क्लास होगी ना, तो उसके अंदर अपन कंप्लीट इस ओ, प्राइस एक्शन को देखेंगे, और वहां पे एंट्री में लाइव आपको करके दिखाऊंगा। मार्केट के अंदर एंट्री कैसे ली ठीक है। जाती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, ठीक टारगेट है। कैसे ठीक है। ट्रेन करेंगे, सब चीज अपन लाइव देखेंगे। हेलो सर। सर। हाँ जी, 1 बाय 1। सर मैं ये पूछ रहा था, ये हम सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन लगाते हैं उसके बीच में ही चलेगी ये ट्रायंगल? सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसके बीच में क्या, ये ट्रायंगल जो उसके बीच में रहती है या उसके अलावा चलती है? नहीं उनके अलावा चलते हैं ना ट्रायंगल। ये पैटर्न्स आपको चार्ट पे वैसे ही दिख जाएंगे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा दिख जाएंगे पैटर्न्स। अगर आप देखो, मैं चार्ट पे आपको लेके चलो एक बार, तो ये देखो आपके सामने एक चार्ट बन रहा है, बिटकॉइन का लाइव चार्ट आपके सामने चल रहा है। मैं इस पे आपको देखो ट्रायंगल पैटर्न फाइंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पैटर्न्स को ढूंढना आपको आना चाहिए। जस्ट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको अपन ने, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, देन ये रेक्टेंगल फॉर्म एक पैटर्न बना, तो अपन इसको देखते तो बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न बोल सकते थे, बोल सकते थे। प्राइस आपका डाउन आ रहा था, देन साइडवेज हुआ, और यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट दिया। जैसे नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, हम यहाँ पे एंट्री बनाते, देखो ये रेक्टेंगल पैटर्न बना, बेरिश रेक्टेंगल। ये वाली कैंडल के थ्रू हमें कंफर्मेशन एंट्री मिला। देखो पिछली कैंडल ने ब्रेक किया है, क्या हमारी एंट्री होती है यहाँ पे, नहीं होती, क्योंकि आई ऊपर चली गई, आई ऊपर चली गई, आई ऊपर चली गई, ये यहाँ तक आके भी ऊपर चली गई, तो क्या एंट्री बनाते, क्या नहीं, हमारा मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। हाँ, इस रेड कैंडल ने हमें क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। जैसे ये ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल से कंफर्मेशन लिया मैंने, इसके हाई पे यहाँ पे क्या बना ली, मेरी एंट्री, और यहाँ पे जाके इस कैंडल के यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एसएल, और इससे डबल का नीचे मेरे को क्या चाहिए था, टारगेट। तो देखो लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब ये पैटर्न देखो, आपको ट्रायंगल पैटर्न देखने में थोड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, हो रहा है क्या। अब हम वेट करते हैं कि ये ब्रेकआउट दे। देखा आपके सामने लाइव मार्केट में भी चल रही है प्राइस, और ये ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने इस तरीके से।
अभी जस्ट हमने जो ट्रायंगल पैटर्न पढ़ा था, ये ट्रायंगल बन रहा है। जब ये पैटर्न वगैरह मार्क करते तो एक आधी वीक जब इसी तरीके से नीचे चली जाती है तो उसको अपन कंसिडर नहीं करते। जैसे एक वीक यहाँ पे नीचे आई है सर, थोड़ी सी वीक यहाँ गई है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसका ध्यान नहीं देना। लेकिन आप ओवरऑल देखो तो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अब बस इसका ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, जैसे नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने पे अच्छी कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। इसके हाई पे हमारा क्या होने वाला है, एसएल होने वाला है। ओके, किसी और का कोई डाउट? सर थोड़ा क्लास में लेट हो गया था सर, थोड़ा मतलब पहले वाला क्लास आज का मतलब बता देते सर, जो जो कैंडल बताए हैं। कल वाली क्लास दोबारा तो नहीं हो सकती, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सर नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, आज के सर जो अभी मतलब आप बताए शुरू शुरू में, वही कैंडल का नाम थोड़ा फिर से मतलब बता दीजिए, हम नहीं क्लास देख पाए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी उसकी। अभी इतना टाइम नहीं है क्लास के टाइम में, डिस्कशन करना है, डाउट क्लियर है, किसी का डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। नहीं सर डाउट सर, अच्छा पीडीएफ कल का भी आज का डाल दीजिए। कल का पीडीएफ डाल दिया, आज का भी जस्ट डाल दूंगा मैं। चलिए ठीक। देखो ये आपके सामने बना था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी आप देखो प्राइस ऊपर जा रहा था, लेफ्ट शोल्डर बनाया, ये हेड बना, देन राइट शोल्डर बनाया। इसके बाद में ये नेकलाइन थी, नेकलाइन तिरछी भी हो सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देन यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट दिया। अगर आप ब्रेकआउट पे नहीं जाते, आपको वॉल्यूम अच्छा नहीं दिखा, तो आप यहाँ पे रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। इसके हाई यहाँ पे एंट्री होता है, इसके हाई पे हमारा एसएल होता, और ये आपको फिर यहाँ से पूरा टारगेट मिल जाता है। ओके, किसी और का कोई डाउट? हेलो एवरीवन, किसी और को कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, तो आपसे एक चीज तो ये है कि अभी अपन 2 या 3 दिन के बाद में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्राइस सेक्शन, ये चार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। 2 क्लास और 3 क्लास के बाद में अपन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। सिमिलर तरीके से आपको रूल फॉलो करने हैं, उसी से ट्रेड स्टार्ट सर करेंगे। अपन जो ट्रेडिंग करेंगे वो क्रिप्टो के अंदर करेंगे। अकाउंट, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? सर अकाउंट किस पे खोलेंगे? हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ, आप 2 मिनट सुन लीजिए। तो अपन जो ट्रेड करेंगे वो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करेंगे। क्रिप्टो में ट्रेड करने के 2 फायदे होंगे। एक तो आपको टाइम का जो है वो इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट 24 घंटे चलता है। और दूसरा ये कि कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आप लोग सीख रहे हो तो ज्यादा कैपिटल आपको नहीं चाहिए। अगर 100-200 रुपये भी है तो मोर इनफ है, ठीक है। आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने के थैंक लिए यू। डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, डेल्टा एक्सचेंज करके। उसी के थ्रू अपन क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। ये लीगल है, फुल्ली लीगल है। और मैं इसका लिंक आज अपने ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप अगर उस लिंक से ओपन करोगे तो आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि आप जब ट्रेड करते हो तो ट्रेड करते टाइम आपका ब्रोकरेज लगता है, और ब्रोकरेज हर ट्रेड में आपका लगेगा, तो आपका हर ट्रेड में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं अभी एक लिंक डाल दूंगा आपको क्लास के बाद में, आप उस लिंक के थ्रू सर इसमें कुछ अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। इसमें कुछ सिनेरिटी रहती है क्या? हेलो, हेलो। सर कॉइन रेट सही नहीं है क्या? पॉइंट डिसेक्स ठीक है, ऐसा कोई इशू है नहीं उसमें, बट डेल्टा एक्सचेंज कंफर्ट रहता है और इंडिया का है, एफआईओ रजिस्टर्ड है, और क्रिप्टो ट्रेड के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारी सुविधा है जो कॉइन डिसेक्स हमको नहीं देता है। ओके, किसी और को कोई डाउट? तो अभी अकाउंट ओपनिंग होने में थोड़ा एक आधा दिन लग सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सभी लोग अकाउंट ओपन कर लेना। हेलो मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ बताइए। हेलो। अगर डीमेट अकाउंट बनाने के लिए कोई 18 मतलब 18+ चाहिए होगा, 18+, अगर आप में से या कोई फिर 18+ 18? नहीं है हम्म। तो वो अपने पेरेंट्स का, बड़े भाई का हो सकता है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, या जिसकी 18 साल की एज हो चुकी है ना, आप उसका डीमेट अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। हाँ। मोबाइल नंबर अपने डाल दीजिए, फिर अपने मोबाइल में उसको लॉगिन कर सकते हो। अकाउंट उनका रहेगा, ट्रेड आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आपके फैमिली मेंबर्स कोई भी होगा सर तो अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। इसमें क्या 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 डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे इसमें? डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, और बैंक का अकाउंट आपका होना चाहिए। तीनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार में ओटीपी आपका आना चाहिए। तो इसमें जो आप बता रहे हो ना बैंक का अकाउंट, तो बैंक का अकाउंट का मतलब मेरी डायरी लगाऊंगा या पेरेंट्स की? नहीं नहीं, सारी डिटेल्स पेरेंट्स की, जिसका अकाउंट ओपन करेंगे ना, डिटेल्स सारी उसी की भरी जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, सर हाँ जी बताइए। हेलो सर। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे मार्केट शुरू होता है 9:15 पे, हम्म। तो उस समय सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना बड़ा केड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है मेरे को, समझ उसका में भी नहीं आता सॉल्यूशन मैं कैसे आपको बता लगाया दूंगा, जाए। नो इशू। अभी आप करिए, एक बार क्लास कंप्लीट कर लीजिए, प्राइस सेक्शन कंप्लीट होगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके।